हे प्यारे भक्तों, जब मन बहुत उदास हो जाए, जब भीतर से एक धीमी सी आवाज उठे कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, जब आंखें बिना किसी स्पष्ट कारण के नम होने लगे और हृदय पर एक अनकहा बोझ आकर बैठ जाए, तब भागो मत, घबराओ मत, स्वयं को दोष मत दो, ठहरो, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मेरी यह वाणी सुनो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम कभी अकेले थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब छूट गया, उसी क्षण में तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूं। तुम्हें ये जीवन इस समय भारी लग रहा है, जैसे हर दिशा बंद हो गई हो, जैसे हर प्रयास व्यर्थ हो गया हो, जैसे तुम्हारी मुस्कान केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई हो। पर सुनो, यही जीवन तुम्हारी शक्ति का द्वार भी है। श्री कृष्ण कहते हैं अंधेरा स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं उदासी केवल एक बादल है जो तुम्हारे साहस के सूर्य को कुछ क्षणों के लिए ढकने आता है। क्या कभी बादल ने सूर्य को सदा के लिए रोका है? नहीं। उसी प्रकार यह पीड़ा भी सदा नहीं रहेगी। तुम जो आंसू बहा रहे हो उन्हें व्यर्थ मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं हर आंसू तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहाकर तुम्हें हल्का कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन आज टूटा हुआ प्रतीत होता है, वही मन कल पर्वत की तरह अडिग खड़ा होगा। तुम्हें लगता है कि तुम बिखर गए हो, पर क्या सच में तुम बिखरे हो या केवल तुम्हारी अपेक्षाएं टूटी हैं? श्री कृष्ण कहते हैं टूटना अंत नहीं, नया आकार लेने की शुरुआत है। जब संसार मुंह मोड़ ले, जब अपने भी पराये जैसे लगने लगे, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हारी कदर ना करे, तब मन का दर्द गहरा हो जाता है। तब प्रश्न उठता है क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मेरी सच्चाई का कोई अर्थ नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी कीमत संसार की स्वीकृति से तय नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारी नीयत निर्मल है, यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है, तो तुम्हारी पहचान सुरक्षित है, चाहे कोई देखे या ना देखे। कभी कभी मन इसलिए भी उदास होता है क्योंकि हम सबको खुश रखने का प्रयास करते करते स्वयं को भूल जाते हैं। हम अपेक्षाओं का बोझ उठाए चलते रहते हैं और जब बदले में उपेक्षा मिलती है तो हृदय थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे भी समय के साथ सत्य को जानेंगे, और यदि ना भी जाने तो क्या तुम्हारा सत्य कम हो जाएगा? जब रात को नींद ना आए, जब पुराने शब्द, पुराने ताने, पुराने दृश्य मन को कुरेदने लगे, तब आंखें बंद करो, अनुभव करो कि कोई करुणा से भरा हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा भविष्य भी लिखा जा रहा है और जो आज टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है वही कल तुम्हारी मजबूती का आधार बनेगा। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हर पुकार सुनी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं हर आह महसूस की जाती है, पर उत्तर हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वह हमेशा तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। क्या तुम सीमित दृष्टि से सब देख सकते हो? श्री कृष्ण कहते हैं मेरी दृष्टि असीम है और मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। उदासी के क्षणों में तुम्हें लगता है कि शायद दोष तुम्हारा ही है, शायद तुम ही पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम में ही कमी है। पर सुनो, आत्मग्लानि समाधान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को सुधारो, पर स्वयं को कोसो मत। श्री कृष्ण कहते हैं भूलों से सीखो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारी करुणा है, तुम्हारा प्रयास है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है,
वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व भी संघर्षों की अग्नि में निखर रहा है। क्या अग्नि सोने को नष्ट करती है या उसे और अधिक चमकदार बनाती है? श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं गढ़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं जो दर्द तुम आज सह रहे हो वही तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर गया, पर क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया है या केवल तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारी योजना से बाहर है वही मेरी योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी मैं तुम्हें उन रास्तों से हटाता हूं जो तुम्हें प्रिय होते हैं, क्योंकि आगे खाई होती है और तुम केवल उस क्षण का सुख देख पाते हो, परिणाम नहीं। यदि कोई संबंध टूट गया, यदि कोई अवसर चला गया, यदि कोई व्यक्ति दूर हो गया, तो स्वयं को अस्वीकार मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कई लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय बनकर आते हैं, पूरी कहानी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे साथ चलने के लिए बने हैं वे परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब मन बहुत भारी हो जाए तब प्रकृति की ओर देखो। रात कितनी भी लंबी हो भोर आती ही है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो एक छोटी सी ज्योति उसे चीर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम वही ज्योति हो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। पर पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुलना करना बंद करो, स्वयं को तुच्छ कहना बंद करो। बार बार यह मत दोहराओ कि तुम असफल हो, कि तुम में कमी है, कि तुम योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें जिस रूप में बनाया गया है वह अद्वितीय है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं है, इसीलिए तुलना अन्याय है। उतार चढ़ाव समुद्र के ज्वार भाटे की तरह है। क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? नहीं। उसी प्रकार तुम भी अपनी शक्ति नहीं खोते, केवल कुछ समय के लिए शांत हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं यह ठहराव कमजोरी नहीं, ऊर्जा संचित करने का समय है। आज जो थकान है वह स्थायी नहीं है। आज जो आंसू हैं वे अंतिम नहीं है। आज जो निराशा है वह निर्णायक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा जीवन केवल इस एक अध्याय तक सीमित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अभी कई सुंदर दृश्य आने शेष हैं, कई नई मुस्कानें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, कई सफलताएं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। इसीलिए यदि रोना आए तो रो लो, यदि चुप रहना अच्छा लगे तो चुप रहो, पर आशा मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास की छोटी सी लौ भी अंधकार को पराजित कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम उस परम शक्ति के अंश हो जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है, फिर किस बात का भय, किस बात की निराशा? जब मन की उदासी तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब मुस्कुराना अभिनय जैसा लगे, तब स्वयं को दोष मत दो। ये जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा थकती है पर हर आत्मा फिर उठती भी है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा उठना निश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं साहस रखो। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल, हर क्षण, हर श्वास में। और जब तुम ये स्मरण बनाए रखोगे तब तुम्हारा उदास मन धीरे धीरे शांति में बदलने लगेगा। तुम्हारी बेचैनी विश्वास में रूपांतरित होगी और तुम्हारी निराशा एक नई शुरुआत का द्वार खोल देगी। अब जब तुम ये स्वीकार कर चुके हो कि मन का बोझ वास्तविक है, कि तुम्हारी उदासी कोई भ्रम नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है, तब इस अनुभव से भागना मत, ठहरो, उसे महसूस करो, उसके भीतर झांको। श्री कृष्ण कहते हैं जो भाव भीतर उठता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर पीड़ा एक संदेश लेकर आती है।
श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम संदेश को समझ लोगे तो पीड़ा आधी रह जाएगी। जब भीतर खालीपन महसूस हो, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जैसे चारों ओर लोग हैं पर मन अकेला है, तब स्वयं से पूछो मैं किस चीज की खोज में हूं? क्या मैं प्रेम चाहता हूं? क्या मैं स्वीकृति चाहता हूं? क्या मैं सम्मान चाहता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं जिस चीज की तुम्हें तलाश है उसका स्रोत बाहर नहीं भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे, संसार की स्वीकृति भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। कभी कभी तुम्हारा मन इसलिए भी थक जाता है क्योंकि तुम वर्षों से मजबूत बने रहने का अभिनय कर रहे हो। तुम सबके सामने मुस्कुराते हो, सबको साहस देते हो, पर अपने भीतर की थकान को दबा देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं मजबूत होने का अर्थ ये नहीं कि तुम रो नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, गहराई का प्रमाण है। जो व्यक्ति गहराई से महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों की कदर नहीं हुई, तुम्हारी नीयत को समझा नहीं गया, तुम्हारे त्याग को अनदेखा कर दिया गया, तब मन प्रश्न करता है क्या प्रयास करना ही व्यर्थ था? श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मांड में कुछ भी अनदेखा नहीं रहता। तुम्हारी हर रात की जागरण, हर चिंता, हर प्रार्थना, हर त्याग, सबका लेखा सुरक्षित है। जब जीवन में एक साथ कई कठिनाइयां आ जाती हैं, आर्थिक दबाव, रिश्तों में दूरी, स्वास्थ्य की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, तब मन टूटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही समय में चारों दिशाओं से आंधी चल रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं तूफान पेड़ों की जड़ों को मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हें बड़ी ऊंचाई पर खड़ा होना है तो तुम्हारी जड़ें गहरी होनी चाहिए। जो अभी तुम्हें हिला रहा है वही तुम्हें स्थिर भी बना रहा है। तुम बार बार अतीत को याद करते हो, पुराने क्षण, पुराने संबंध, पुराने सपने। तुम सोचते हो काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने वह निर्णय ना लिया होता, काश मैंने वह शब्द ना कहा होता। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हें समय पीछे ले जाया जाए तो भी तुम वही करोगे जो उस समय तुम्हारी समझ थी। इसलिए स्वयं को दंड देना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं अतीत अनुभव है, सजा नहीं। और जब भविष्य की चिंता तुम्हें घेर लेती है, जब तुम्हें लगता है कि आगे अंधकार ही अंधकार है, तब याद रखो कि भविष्य अभी बना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मामुनिम को करने धर्माधिकारी करने का तुम्हारे आज के निर्णय तुम्हारे कल की दिशा तय करेंगे। यदि आज तुम आशा चुनते हो, यदि आज तुम साहस चुनते हो, यदि आज तुम विश्वास चुनते हो, तो कल उसी के अनुरूप आकार लेगा। कभी तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, कोई तुमसे अधिक सफल है, कोई तुमसे अधिक संपन्न है, कोई तुमसे अधिक प्रशंसित है। तुलना का यह जाल मन को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुलना आत्मा का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए रची गई है, किसी और के लिए नहीं। जो तुम्हें मिलना है वह तुम्हारे समय पर मिलेगा। जब लोग तुम्हें समझे बिना निर्णय दे देते हैं, जब तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है, तब भीतर एक आग जलती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं हर युद्ध शब्दों से नहीं लड़ा जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। समय स्वयं सत्य को सामने लाता है। तुम्हारी उदासी तुम्हें भीतर देखने का अवसर दे रही है। तुम अपने भय को पहचानो। क्या तुम्हें असफलता का भय है? क्या तुम्हें अस्वीकार का भय है? क्या तुम्हें अकेले रह जाने का भय है? श्री कृष्ण कहते हैं जिस भय को तुम स्वीकार लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है।